एक ब्राह्मण था, धर्म से गिर के नशे करने लगा और नशा जो करते हैं उसके घर में और दूसरे विकार आने आसान हो जाते हैं। बोले जी हमारे गांव में तो एक के ब्राह्मण हैं जो कर्मकांडी और पूजा पाठी हर तरह से अच्छा है। बोले भाई कौन? बोले अजामिल। जब अजामिल के घर पंडित जी गए तो वहां पे जाके देखा, उसकी घरवाली ने साफ कह दिया, बोले महाराज आए हो, थारा स्वागत है, तुम रोटी खाओ, पानी पियो, कितने भी करो, लेकिन जो सोच के आए हो वो चीज सही नहीं है। ब्राह्मण का घर है लेकिन पूजा पाठ के भगवान से कोसों दूर, हाँ कोई नाम नूम लेने वाला नहीं है, चोरी बजारी जो काम सारे अड़बाद हो, सारी अड़बाद हम करा, उसके बाद भी आपने रहना है तो ये आपका घर है। तब उन्होंने कहा कि बेटा तेरे घर का भोजन तो हम करेंगे नहीं, भाई तेरे से प्रसन्न होके तेरे से एक वचन चाहते हैं। बोला बताओ वचन क्या? तो उन्होंने कहा कि तेरे गोद में जो बच्चा है इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। उसने कहा ठीक है। इधर संत भगवान का भजन करते हुए निकल लिए और नारायण आया तो नारायण को उसने सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे संत आए थे और इस बच्चे का नाम नारायण रखने की कह के गए हैं। ब्राह्मण के घर का जन्म था, उसको पता था कि नारायण श्री हरि का ही नाम है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसका नाम नारायण रख लिया और दिन रात सुबह शाम जैसे हम अपने बच्चे को बुलाते हैं वैसे ही नारायण चुप बैठ जा, नारायण सीधा बैठ जा, नारायण रोटी लिया, नारायण पानी लिया, नारायण सो जा, नारायण स्कूल खत्म तैयार हो रहे, नारायण खड़ा हो रहे, नारायण तन कर लिया, नारायण जाग जा, नारायण सो जा। जाने अनजाने भजन शुरू हो गया और एक समय सब आता है जब इसको संसार से छोड़ के जाना होता है, इस देह को छोड़ के। जब उस समय आते हैं तो जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले अगर किसी के घर में मेहमान बन के आए तो उनका रूप अलग होता है और किसी चोर उचक्के को उठाने के लिए आए तो उनका रूप और होता है। जब वो अजामिल को लेने के लिए आए तो देख के अजामिल रो पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नारायण जल्दी आ, नारायण बचा, नारायण बचा। उस समय श्री हरि के दूत वहां पे पहुंचे और भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये केस हमारा है, इसको हम लेके जाएंगे, और यमदूतों को लौटा दिया। यमदूतों ने जाके यमराज से कह दिया कि हमारा इस्तीफा ले ले, हमने तेरी नौकरी नहीं करनी। यमराज ने पूछा कि नौकरी क्यों नहीं करनी भाई, के बात? बोला जब हमारी चलती ही नहीं, कोई हमारा कह ही नहीं मानता, हमने काम ही नहीं करने दे, तो हम नौकरी करके करेंगे क्या? यमराज ने कहा पूरी बात बताओ। तो उसने बताया कि हम अजामिल को लेने के लिए गए थे और अजामिल वहां नारायण नारायण करने लग गया और वहां भगवान विष्णु के पार्षद आके उसको बचा के गए। तब यमराज जी ने कहा ये बोला भाई हो गया फैसला, वो जब नारायण नारायण कर रहा था तो इसका मतलब वो हमारा केस था ही नहीं, वो तो भगवान का केस था, वो जाने उनका काम जाने। तो बोला जी आप समझे नहीं, वो नारायण नहीं थे, वो नारायण को उनका बेटा था। तब यमराज जी ने कहा कि ये बताओ अग्नि को जानबूझ के हाथ में ले लो या अनजाने में हाथ में ले लो, क्या होगा? आग जानबूझ के हाथ में रखो चाहे अनजाने में हाथ में रखो, क्या होगा? जलेगा। जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती तो नारायण अपना स्वभाव बदल दे, नारायण नाम तो उन्हीं का है। ये बात सारे अजामिल सुन रहा था और उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल लो। अजामिल ने तब से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और वही अजामिल आगे जाके कुबेर बनाए।